बच्चों। ये आपके तालियों की ताकत है कि मैं यहाँ बैठ गया हूँ। और एक जो शिक्षक है उसकी असली संपत्ति क्या होती है? उसकी असली संपत्ति, उसकी असली दौलत सर, मैडम, ये प्यारे प्यारे विद्यार्थी होते हैं। इनकी मंगल कामना है कि शिक्षक को मिलती है तो शिक्षक फिर बीमार नहीं रहता, शिक्षक दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता, वो मोहग्रस्त होता है अपने विद्यार्थियों के प्रति। तो आज आपने बुलाया, धन्यवाद। और आदरणीय मैडम सविता मसीह मैडम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक प्रोफेसर के तौर पर एक छात्र को पीएचडी कराकर प्रेमचंद जी के विषय में, कि जो शिक्षा जगत में उनके गुरुओं ने उन्हें जो ज्ञान दिया ना, उससे ऋण तो नहीं हुआ जा सकता, लेकिन काफ़ी हद तक आदरणीय मैडम ने उस ऋण को कम करने का प्रयास किया है। मैडम के लिए जोरदार तालियां। सभी हम लोग हिंदी भाषी हैं ना, सभी लोग हिंदी भाषी हैं, इसीलिए प्रेमचंद हमारे सबसे बड़े लेखक हैं, सबसे महान लेखक हैं। और हम प्रेमचंद जी का जन्मदिन क्यों मनाएं? सवाल ये होना चाहिए, ठीक है ना, कि हम उनका जन्मदिन क्यों मनाएं? कोई उत्तर देगा? हम उनका जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने जो लिखा है वो आज भी प्रासंगिक है, हम सबके लिए काम आता है, हम सबके लिए मार्गदर्शक है। जब जब हम अंधेरे में घिर जाते हैं, समस्याओं का सामना करने लगते हैं, तब ऐसे समय में, आपदा काल में, विपदा काल में प्रेमचंद का लिखा हुआ साहित्य हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें आलोकित करता है, हमें रोशनी से भर देता है। इसलिए प्रेमचंद प्रासंगिक हैं। 31 जुलाई 1880 को जन्म हुआ, बताया भी छाया ने। बनारस का छोटा सा गांव है लमही। तो जैसे हमारे अन्य धार्मिक स्थल तीर्थ स्थान हैं, तो मुझे लगता है कि महान रचनाकारों का जो जन्म स्थान है वह भी हमारे लिए तीर्थ स्थान होना चाहिए। यदि एमए के विद्यार्थी हैं तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि एक बार लम्ही जरूर जाएं और लम्ही के दर्शन करके आएँ। लम्ही में इतना बड़ा साहित्यकार पैदा हुआ जिसने युगों युगों तक समाज को, राष्ट्र को दिशा देने का मादा रखता है, जो साहित्यकार वो प्रेमचंद हैं। एक और बात कहना चाहूँगा, मेरी छात्रा है रक्षा, बहुत अच्छा बोला बेटा, लेकिन मैं थोड़ी सी गलती निकाल रहा हूँ। आपने जो कविता सुनाई कि अब वो बचपन वाला रविवार नहीं आता और मैं ज़मीन पर बैठ जाता हूँ, ये प्रेमचंद की कविता नहीं है। कृपया विद्यार्थी नोट करें, प्रेमचंद की कविता नहीं है। प्रेमचंद ने शुरुआती दिन में कविताएं लिखी थी, थोड़ी बहुत गिनती की 10-12 कविताएं, लेकिन उनका न तो कभी कोई संग्रह आया और न कोई किताब आई। ये जो आप जो कविता सुनाई, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन है। आज भी आदरणीय मैडम, आदरणीय सर मेरे पास